लोकसभा सीटों की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे उस दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र की जहां पे कि बड़े बड़े लोग चुनाव लड़े हैं और यहां से चुनाव लड़ करके लोकसभा पहुंचे हैं। यूं तो ये सीट जो है बीजेपी की गढ़ मानी जाती है, लेकिन बीच में कांग्रेस ने भी यहां से चुनाव जीता है और दूसरे दलों को भी इस सीट ने महत्व दिया। लेकिन बाद के दिनों में ये बीजेपी का ऐसा गढ़ बना कि सिर्फ यदि 2009 को छोड़ दें तो इस सीट पे यदि 2009 के चुनाव को हम छोड़ दें तो यहाँ से जो है 1989 से लगातार बीजेपी जीत रही है। क्या रहा है इस सीट का इतिहास और 2019 के चुनाव में क्या बन रहा है समीकरण, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि फिलहाल इस सीट का 2008 में जो परिसीमन हुआ था उसके बाद किस तरह के यहाँ पे समीकरण है, कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं। तो विधानसभा सीटें 2008 के परिसीमन के बाद यहाँ पे है बिजवासन है, पालम है, महरौली है, छतरपुर है, देवली है, अंबेडकर नगर है, संगम विहार है, कालकाजी है, तुगलकाबाद है और बदरपुर है। जो जहाँ तक मतदाताओं की बात है तो यहाँ पे लगभग 17.5 लाख मतदाता हैं, जिसमें कि अनुसूचित जाति और वैश्य, पंजाबी, मुस्लिम, इनका ठीक ठाक यहाँ पे आबादी है और पिछड़ा वर्ग लगभग 31% के आसपास है। तो चूंकि दिल्ली जो है मिनी इंडिया कहा जाता है, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है यहाँ पे, तो पूरे देश के लोग यहाँ पे रहते हैं। उस हिसाब से इसको कई बार कहा जाता है कि यहाँ से ये पता चल जाता है कि चावल पका है कि नहीं पका है देहाती भाषा में। अब यदि 2014 की बात करें तो 2014 में बीजेपी के रमेश बिधूड़ी लगभग 1 लाख मतों के अंतर से यहाँ से आम आदमी पार्टी कर्नल देवेंद्र सहरावत को हरा करके पहुंचे थे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रह गई थी। उसके पहले 2009 के चुनाव में यहां से कांग्रेस के रमेश कुमार जीते थे, जो कि सज्जन कुमार कांग्रेस के नेता, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया जेल जाने के बाद, वो यहां से विजयी रहे थे 2009 के चुनाव में। और जहां तक इतिहास की बात है तो इतिहास पे यदि गौर करें तो सबसे पहले 1967 में यहां से भारतीय जनसंघ के बलराज मधोक जीते थे और 71 के चुनाव में कांग्रेस के शशि भूषण और 1977 के चुनाव में विजय कुमार मल्होत्रा, जो कि अब बीजेपी में है, उन्होंने जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। तब जनता पार्टी की हवा थी, सारे दल उसमें मर्ज होकर के चुनाव लड़े थे, तब वो जीते थे। 80 और 84 में ये 2 बार सीटें कांग्रेस के कब्जे में रही, 80, 84 और 85 में जो उपचुनाव हुआ, क्योंकि ललित माकन के 84 में जीते थे। इसके बाद उनकी हत्या हो गई थी तो वो अर्जुन सिंह यहाँ से चुनाव जीते और वो संसद में पहुंचे थे। लेकिन 89 से लेकर के 2004 तक लगातार यहाँ से बीजेपी जीतती रही, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना, जो कि अब स्वर्गीय हो गए हैं, सुषमा स्वराज 2 बार जीती हैं यहाँ से, विजय कुमार मल्होत्रा यहाँ से 2 बार जीते हैं और अब जो है रमेश बिधूड़ी यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं। तो ये अब की बार क्या हुआ है कि पिछले चुनाव से यानी 2014 के चुनाव से यहाँ का थोड़ा सा समीकरण बदला है। कांग्रेस से जो बीजेपी का सीधा मुकाबला होता था उसके बदले आप मजबूत होकर के उभरी है और आप से सीधा मुकाबला था, क्योंकि आप दूसरे नंबर पर थी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। तो अब की बार ये कोशिश हो रही है, आम आदमी पार्टी ने भी अपना ऑप्शन खुला रखा है और कांग्रेस ने भी ऑप्शन खुला रखा है। विधानसभा में राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने को लेकर के प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद दोनों दलों में थोड़ी सी कड़वाहट आई है। अदरवाइज दोनों का गणित यह है कि यदि वो दोनों एक नहीं हुए तो कहीं बीजेपी फिर से बाजी न मार ले, क्योंकि यदि 2014 के चुनाव का हम एनालिसिस करें तो पाएंगे कि 2014 के चुनाव में जो है रमेश बिधूड़ी को 4,97,000 वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी के कर्नल सहरावत को 3,90,000 और रमेश कुमार को 1,25,000। यदि दोनों वोटों को जोड़ दे तो बीजेपी के वोटों से ज़्यादा हो जाता है। तो जो समीकरण एक तरह से यूपी में बन रहा है कि यदि सपा बसपा एक नहीं होंगे तो बीजेपी को हराना मुश्किल है, ठीक उसी तरह के समीकरण दिल्ली में भी बन रहे हैं कि यदि आप और कांग्रेस ने हाथ नहीं मिलाया तो बीजेपी एक बार फिर से यहां से बाजी मार ले जाएगी। खास बात यह है कि ये सीट इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बीजेपी के तो बड़े नेता लड़े ही लड़े हैं। यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 99 में चुनाव लड़े थे, जिन्हें कि विजय कुमार मल्होत्रा ने हराया था। तो ये है कुछ इस बार का समीकरण। और अब की बार आम आदमी पार्टी यहाँ से राघव चड्ढा को उतारने की फिराक में है। राघव चड्ढा ऑलरेडी इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के तेज तरार वो प्रवक्ता हैं। और अभी जो पूर्वांचल वासियों का मुद्दा आया था जिसमें बीजेपी के सांसद ने कुछ उनसे मिसबिहेव किया था, उसको भी इन्होंने बहुत जोर शोर से उठाया था। तो राघव चड्ढा काफ़ी एक्टिव है और इस सीट से आपको काफ़ी उम्मीदें हैं। सब कुछ डिपेंड करेगा कि क्या कांग्रेस और आपका गठबंधन होता है या बीजेपी को वो फिर से बाजी मारने का मौका दे देते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।